हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूँ आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और कल आपको पढ़ाया था हमने भाई कि जो धातुएं हैं वो जल के साथ कैसे क्रिया करती हैं। और आज वहीं से कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लास को आज हम आपको पढ़ाएंगे जो धातुएं हैं वो तनु अम्लों के साथ कैसे क्रिया करेंगी और कौन सी धातु क्रिया करेगी और कौन सी धातु क्रिया नहीं करेंगी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या डालेंगे भाई हेडिंग? धातुओं की धातुओं की तनु अम्लों। तो आप हेडिंग लिखेंगे भाई, ये थोड़ा ऊपर था कैमरे में आना था तो लिखेंगे हेडिंग धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो सब आप हेडिंग लिखेंगे धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब लिखेंगे इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? जो धातु जो धातु सक्रियता श्रेणी में जो धातु सक्रियता सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है रखी गई है रखी गई है क्या लिखा? जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है वह वह तनु अम्लों तनु अम्ल कैसे होंगे भाई आपके? जैसे तनु अम्ल की बात करेंगे यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वह आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। वह तनु अम्लों से वह तनु अम्लों से अभिक्रिया 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 करके अभिक्रिया करके धातु लवण तथा तथा हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाएंगी? तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है भाई, तो समझिए जो धातु सक्रियता श्रेणी में ठीक है भाई दोस्तों, जो धातुएं सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हो क्या करेंगे? तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करेंगे? धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आप सब यहाँ पर लिखेंगे आप धातु और आपके यहाँ पर तनु अम्ल और साथ में क्या आपका धातु लवण और उसमें क्या निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, तो ये आपके बनेंगे क्योंकि ये परिभाषा जो हमने लिखी इसमें धातु हो जाएगी इसमें और तनु अम्ल हो जाएगा और साथ में क्या होगा? धातु लवण और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी? यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो जो आपकी कुछ धातुएं हैं, सभी धातुएं समान क्रिया में तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु ऐसे होंगे जो बहुत तीव्रता से गति कर लेंगे और कुछ धातु ऐसे होंगे जो बिल्कुल बहुत धीमे धीमे गति करेंगे और कुछ धातु ऐसे भी होंगे भाई आपकी जो क्रिया नहीं करने की और कुछ धातु ऐसे होंगे जिन्हें हम गर्म करेंगे जब जाकर क्रिया करेंगे। तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सभी धातुएं लिखेंगे आप सभी धातु सभी धातु तनु अम्लों से समान समान तीव्रता समान तीव्रता से गति नहीं भाई क्रिया समान तीव्रता से क्रिया
नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। यानी कि जो आपकी धातु है भाई, वो सभी जो धातु तनु अम्लों से समान तीव्रता से गति नहीं करती है। कुछ धातु क्या होगी, कम गति से क्रिया करेंगी, कुछ धातु अधिक गति से क्रिया करेंगे, और कुछ करने की नहीं, ठीक है, और कुछ गर्म करने पर करेंगे। तो समझ गए भाई। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, देखो जैसे अब हम लिखेंगे ए जी यानी कि ये आपकी सिल्वर, और आपका यहाँ पे ए यू यानी कि आपका सोना, और यहाँ पे एट हो जाएगी यानी कि प्लेटिनम। यह धातुएं, यह धातु, यहाँ लिखेंगे यह धातु तनु अम्लों से, तनु अम्लों, तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। यह धातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। तो क्या होगा भाई, ये धातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। समझ गए भाई। तो बता दें हमने कौन कौन सी धातु क्रिया करेगी, और उसके बारे में अब आप इसमें अगला पॉइंट आ जाएगा, इसमें लिखेंगे आप धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। आप हेडिंग लिखेंगे आप, इसमें आप सब समझ आओगे। तो इसके अंदर पार्ट है धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया में, तो उसमें जो पहला पार्ट ये इसके अंदर ही होगा, इसका पॉइंट धातुओं की, धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा आपका H2SO4। धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अब आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, जब हमारी क्या होगी धातु, क्या होगी भाई धातु, धातु क्या करेगी, धातु किस तरह क्रिया करेगी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हमारी धातु क्रिया करेगी H2SO4 से। तो क्रिया करने के बाद क्या बनाओगी, संगत, संगत धातु, संगत धातु सल्फेट बनाओगे। क्या बनाओगे भाई, संगत धातु सल्फेट, और साथ के साथ आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है भाई दोस्तों। तो जब धातु आपकी, धातु क्या करेगी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी, तो आपकी संगत धातु यानी कि जो धातु आगे वो संगत में होगी, उसके साथ सल्फेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, सल्फेट, और आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, ये आपकी निकल जाएगी, यानी कि मुक्त हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ, जैसे आपका पहला लिख लो यहाँ पे, आपका सोडियम, सोडियम की क्रिया करा रहे हैं हम किससे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि H2SO4 से हमने क्रिया कराई इसकी। तो जैसे हमने क्रिया कराई तो हमें क्या होगा, यहाँ संगत धातु होगी, संगत यानी कि धातु उसमें क्या है, आपकी सोडियम है। क्या है भाई, धातु यहाँ पे सोडियम है, और साथ में सल्फेट आ जाएगा। सल्फेट ये आपका SO4, ठीक है, ये आपका सोडियम है। तो आपका क्या होगा, सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आपकी ये यहाँ से हो जाए, निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपका यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ भी अगर आप 2 लगा तो सोडियम 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन उत्पाद में 2 है, तो यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। तो समझ गए होंगे भाई। अब इसके बाद देखेंगे ऐसे ही मैग्नीशियम। तो जब क्या करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्रिया करेंगे ऐसे ही H2SO4 के साथ, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आपकी संगत धातु, आपकी संगत धातु क्या है, मैग्नीशियम, उसके साथ क्या जाएगा, सल्फेट, यानी कि SO4 सल्फेट आ जाएगा, और साथ में आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों। अब ये समझ गए होंगे। अब देखो, जब भी आपको कोई भी धातु देगी तो धातु संगत में यहाँ पे साथ में आएगी, और उसके साथ आपको सल्फेट लगा देना, उसकी जो हाइड्रोजन होगी वो आपकी निकल जाएगी इसमें से, या आपकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन आपकी निकल जाएगी। ऐसे ही आपको आपको कमेंट में बताना, ये आपका एल्युमिनियम का एल्मो एक मिनट रुको भाई। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की समीकरण क्या बनेगी, एल्युमिनियम की, और साथ में जिंक की समीकरण क्या बनेगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना करके ऐसे। ठीक है भाई। और इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे, आप सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
उसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं की, ये पार्ट था, तो इसमें दूसरा लिखेंगे हम धातुओं की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे HCl जो है ना, कैसे बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। क्या होगी भाई, अभिक्रिया। तो इसका पढ़ेंगे अभिक्रिया, समझ गए। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रो ये होगा आपका, यहाँ पे क्या होगी आपकी धातु, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी धातु, और धातु के साथ आपका क्या होगा, तनु HCl आ जाएगा, तनु HCl, और साथ में क्या बनेगा आपका, साथ में क्या बना, संगत, ऐसे लिखेंगे आपका संगत संगत क्लोराइड। यहाँ पर होगा आपका संगत क्लोराइड, संगत धातु क्लोराइड, संगत धातु क्लोराइड, और साथ में आपके हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या बनेगा, संगत धातु क्लोराइड, ठीक है भाई, संगत धातु क्लोराइड और आपके हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको भाई, यहाँ पे धातु, फिर ये आपका HCl आ जाएगा, जूं का तू, और जो धातु यहाँ पे होगी धातु यहाँ पे होगी, और उसके साथ क्या होगा, क्लोराइड, ये आपकी जो क्लोराइड है ना यहाँ पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस इसकी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे पहले किस एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, सोडियम, यहाँ करके लिखेंगे जैसे, जैसे लिखेंगे आप भाई, जैसे यहाँ ऐसे लाइन खींच लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर 1 पे सोडियम पढ़ेंगे, सोडियम, तो क्या हो जाएगा, सोडियम की क्रिया किससे होगी भाई, HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, लिख रहा है, ठीक है। तो सोडियम की क्रिया किससे कराई भाई, सोडियम क्रिया HCl से कराई, और क्रिया कराने के बाद क्या होगा आपका, ये आपका जगह भाई यहाँ पे, तो संगत धातु होगी, यानी कि सोडियम आओगी, सोडियम आओगा भाई, और सोडियम के साथ क्या होगा, क्लोराइड यह होगा आपका, और साथ में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है भाई, समझ में भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपकी क्या है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु भाई, 2, और यहाँ पे कितना परमाणु, 1, तो जब यहाँ 2 लगेंगे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना आपका सोडियम कितना, यहाँ पे ये क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, तो हमारी समीकरण क्या होगी, साथ के साथ संतुलित भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसके बाद दूसरी समीकरण लिखेंगे इसमें, दूसरी समीकरण जैसे मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई, तो आपकी क्या बनेगी भाई, ये आपकी संगत धातु आ जाएगी साथ में, और आपका क्लोराइड आ जाएगा ये, और आपका H2 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगा आपको। इसके बाद आपकी कौन सी धातु आ जाएगी यहाँ पे, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के इससे इस क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा, संगत धातु आ जाएगी एल्युमिनियम, और आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हाइड्रोजन, वो भी से संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे आप देखो यहाँ पे, अब देखो, जैसे मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के 3, और अगर यहाँ पे मैं 6 लगा दूँ 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर 2 लगाऊं तो कितने हो जाएंगे, 2 3 आपके 6 हो जाएंगे, लेकिन ये एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो आपके समीकरण के साथ क्या हो जाएगी भाई, संतुलित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जिंक का जिंक का आपको बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में जिंक का, और एक और लिख लो आप इसमें Fe का, 2 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना इनका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, 2 का कमेंट बॉक्स में बताना आपको।
अब यहाँ पे लिखेंगे आप कोई पॉइंट बना के आप लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे स्टार से लगा के यहाँ लिखेंगे जो आपकी कॉपर है और जो आपकी ए जी है यानी कि सिल्वर, और जो आपका ए यू है ना, ये क्या नाम, सोना, यह एच सी एल से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करते, क्रिया नहीं नहीं करती, नहीं करती है। समझ गया भाई? तो आपकी जो कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, ये सेल से अभिक्रिया नहीं करने के, ठीक है। अब आप इसमें लिखेंगे भाई इसके बाद धातु की तनु नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया। हेडिंग लिखेंगे आप यहाँ, हेडिंग लिखेंगे तीसरा पॉइंट, आप लिखेंगे धातुओं, दिख रहा है ठीक? धातुओं धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे HNO3 से अभिक्रिया से अभिक्रिया, ठीक है भाई। तो क्या है, धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया के, नाइट्रिक अम्ल यानी कि आपका यहाँ का जगह HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल आपका, ठीक है भाई। अब इसमें लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप जब कोई धातु, जब जब कोई जब कोई धातु धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, जब कोई धातु, देखो क्या होगा, जब कोई धातु तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा, तो करती है तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि एच एन ओ थ्री क्योंकि HNO3 क्या हो जाएगा भाई आपका, HNO3 एक परबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि HNO3 क्या हो जाएगा भाई, एक HNO3 क्या होगा आपका, एक परबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक परबल ऑक्सीकारक होता है। यह क्या करेगा, यह उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसे जल में, यह यहाँ लिखेंगे, यह हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को H2 यानी कि जल में बदल देता है, हाइड्रोजन को बदल देता है या परिवर्तित कर दे, किस में बदलेगा भाई, जल में बदल देता है, बदलना यानी कि ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो आप सब यहाँ से उतार लो। ठीक है, तो उतार लो आपने। ठीक है, बदलना यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है भाई, बदल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तथा खुद तथा खुद तथा खुद 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 ऑक्साइड ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। हो जाएगा खुद ऑक्साइड में, क्या हो जाएगा भाई, अपचयित हो जाए। ऑक्साइड में कैसा होगा, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे NO ऐसे अपचयित हो जाएगा इसमें आपका, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका एक आप एग्जाम्पल लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे इसके एक भाई।
उसके एक समीकरण लिखेंगे। आप लिखेंगे जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है तो उसकी क्या होगी, HNO3 के साथ सल्फ्यूर इसके साथ क्रिया करेंगे HNO3 के, तो क्या बनेगा आपका जल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा भाई, आपका NO बन जाएगा, साथ में क्या बनेगा आपका NO2। ठीक है भाई, NO2। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई। इसमें एक पॉइंट और आप लिखेंगे भाई, नोट करके समय, देखो यहाँ एक पॉइंट करेंगे, नोट करके लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे जो धातु जो धातु HCl व H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती नहीं करती है वह HNO3 से अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। वह HNO3 से क्या करेंगे भाई, अभिक्रिया करती है, समझ गए भाई। HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से, यानी कि HNO3, ये नाम लिख लो भाई अगर आप, ये इसका नाम है अम्ल नाइट्रिक इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, और ये जो आपका है इसका नाम आ जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ये आपका ये जो है ये आपका, अच्छा यहाँ लिखेंगे इसका नाम है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो आप सभी दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो आप सबने भाई दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं एक इसका रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो भाई दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, अब देखेंगे हमने पढ़ा सबसे पहले धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, जो हमारी धातु है सोडियम पोटेशियम। ठीक है भाई, ये सारी धातु आपकी किसके, तनु अम्ल क्या होंगे आपके, यहाँ पे जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, नाइट्रिक अम्ल है, इनके साथ अभिक्रिया। तो देखो जो धातु इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी, यानी कि आपकी सक्रियता श्रेणी है यहाँ पे जैसे लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है भाई, एल्युमिनियम, आप जिंक हो जाएगा, जिंक, और उसके बाद आपका हो जाएगा पीबी लेड, और यहाँ पर आपकी लास्ट होगी नाइट्रोजन। तो जो धातुएं इसके ऊपर रखी है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वह तनु अम्लों से क्या करेंगे, तनु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाओगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, बनाती है। ठीक है भाई, और ये आपका धातु और तनु अम्ल और आपकी धातु लवण और आपके हाइड्रोजन गैस, इसमें इसका ही पार्ट है। फिर देखो सभी धातु तनु अम्लों के साथ समान गति तीव्रता से क्रिया नहीं करने की, कुछ धातु जल्दी कर लेंगे, कुछ देर से करेंगे, और कुछ धातु ने गर्म करने पर करेंगे, और कुछ धातु नहीं करने की, जैसे सिल्वर, सोना और आपकी प्लेटिनम, यह धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है भाई, धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, देखो जब धातु किसके साथ क्रिया करेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो क्रिया करने के बाद खुद धातु आएगी इसके साथ, और साथ में आपका क्या होगा, सल्फेट होगा। ये ध्यान रखना आपको, धातु संगत धातु और साथ में आपका क्या होगा भाई, सल्फेट होगा, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो जैसे सोडियम था, इसकी आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद देखो एक खुद धातु यहाँ पाई, संगत धातु आई, और आपका सल्फेट है SO4, और साथ में आपकी क्या बनी भाई, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ऐसे आपका मैग्नीशियम के साथ होगा। आपको ये आपका होमवर्क है, यानी कि आपको बताना है कमेंट में, ऐसे ही एल्युमिनियम का और जिंक की समीकरण क्या बनेगी जो आपकी होगी, तो आप सब दोस्तों को कमेंट में बताना है। और धातुओं की तनु HCl से अभिक्रिया, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारी धातु है उनकी तनु यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, तो धातु होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, संगत धातु और क्लोराइड साथ में जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ लिख के देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया कराई है, ऐसे ही सोडियम ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या है देखो संगत धातु होगी, और ये आपकी क्लोराइड आओगे साथ में गैर, ये आपकी निकल जाएगी, ऐसे यहाँ पे होगा। और ऐसे ही आपका ये आपके इस दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या समीकरण आपकी बनेगी यहाँ पे।
ठीक है भाई। ऐसे आपकी कॉपर, सिल्वर और सोना यह HCl से क्रिया नहीं करते। किससे क्रिया नहीं करते हैं? ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करने के कौन कौन? आपका सोना है, चांदी है, कॉपर है। ठीक है भाई। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे? धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है। तो जब कोई धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या करेगी? हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करने की। ठीक है भाई। और क्योंकि HNO3 जो है ना, ये एक परबल ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोजन को जल में क्या करे? ऑक्सीकृत कर देता है, इनके बदल देता है, ऑक्सीकृत कर देता है और खुद ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, जैसे होगा अपचयित यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसकी समीकरण बताइए आपको। और जो धातु HCl से और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, वो किससे क्रिया करेंगी? वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।